हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। जिस तरह से हमने क्लास 10th में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ड्रॉ किए थे, ठीक उसी तरह से रियल फंक्शन का ग्राफ भी हम ड्रॉ करना सिखाएंगे। रियल फंक्शन के ग्राफ में ये फंक्शन रियल नंबर, डोमेन इसका रियल नंबर होगा, रेंज भी इसका रियल नंबर होगा और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 fx इक्वल टू 2x माइनस 1। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, इसकी रेंज भी रियल नंबर है। तो हम इसकी कम से कम 3 वैल्यूज दे लेते हैं जिससे कि हमारे ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। हमने x अपनी तरफ से लेंगे कोई भी रियल नंबर जिससे y उसकी रेंज आएगी। हमने x ले लिया सबसे पहले 0, 2 0 या 0 -1 कितना आया -1। x ले लिया 1, 2 1 जा 2 -1 1, x ले लिया 2, 2 2 जा 4 -1 3। तो इस तरह से हमारे पास x और y डोमेन और रेंज के पॉइंट आ गए। हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ पेपर लेंगे या पेन और स्केल से एक्सिस ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। तो दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, x 0 है, y -1 है, x 0 -1 ये पॉइंट है, x 0 y -1। सेकंड पॉइंट x1 y1, x1 y1 दिस पॉइंट x1 y1। तीसरा पॉइंट है x2 y3, x2 y1 2 3 दिस इज x2 y3 2, 3 point. Join these point with scale, you get the graph of the linear function fx equal to 2x minus 1। इस फंक्शन के लिए क्योंकि सारे नंबर रियल नंबर है, इसका डोमेन भी रियल नंबर है और इसका रेंज भी रियल नंबर है। इसी तरह हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, fx equal to x square minus 1। दूसरा एग्जांपल लिया हमने, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1। अब हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x -1 x +1 फैक्टर होते हैं ओवर x -1, x -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा fx इक्वल टू क्या, fx इक्वल टू x +1। फिर हम कम से कम 3 वैल्यूज x की लेंगे जिससे कि fx निकलेगा। डोमेन से कोई भी 3 वैल्यू लेंगे, x y, x हमने ले लिया 0, ये आया 1, x ले लिया हमने 1 2, x ले लिया 2, पॉइंट आया 3। अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक्सिस ऑफ लाइन ड्रॉ करी, x एक्सिस, दूसरा है हमारे पास y एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है, उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। पहला पॉइंट है x0 y1, x0 y1 दिस इज द पॉइंट 0, 1। नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, x1 है, y2 है 1 2 दिस इज 1 2। तीसरा है x2 है, y3 है, x2 1 2 y3 ये पॉइंट आया x1 y3। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। तो ये हमें दिखा ग्राफ किसका, fx इक्वल टू x +1 और सिंपली इसे हम x स्क्वायर -1 ओवर x -1 का ही ये ग्राफ है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं। इस तरह से रियल फंक्शन के ग्राफ आते हैं। इसमें हम और आगे चले, और आगे चलने पे हमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, fx इक्वल टू 1 minus x when x less than 0, 1 x equal to 0 और x +1 x greater than equal to 0। तब इसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू 1 minus x less than 0, fx इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू x +1 x ग्रेटर देन 0। इस वाले इक्वेशंस के लिए
इस वाले फंक्शन के लिए हम सारी x की वैल्यू क्या लेंगे, डोमेन हमारे पास लेस देन 0 है तो लेस देन 0 की वैल्यू लेंगे। कम से कम 3 वैल्यू जरूरी होती है किसी ग्राफ को सही दिखाने के लिए, तो 3 वैल्यू लेंगे लेस देन 0। लेस देन 0 x सबसे पहला वैल्यू है -1, अगर हम x -1 रखें तो ये आ जाएगा 2। दूसरा ने -2, ये आ जाएगा 2 + 1 3, -3 रखने में आ जाएगा 4, और दूसरा 0 रखने पे 1 ही आएगा। डोमेन इसका 0 है, रेंज इसका 1 है। यहाँ पे भी 3 वैल्यू ले लेंगे और ये 3 वैल्यू x ग्रेटर देन 0 होंगी। जैसा फंक्शन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लेंगे x y। 0 से बड़ा 1 लिया, 2 आया, 2 लिया, 3 आया, 3 लिया, 4 आया। अब हम इन्हें ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है। अब x हमने लिया -1, -2, -3, -4, x1 2 3 4। y में हमारे पास आ गया 1 2 3 4। अब देखेंगे जब x -1 ये 2 दे रहा है, x -1 में 2 दे रहा है, ये वाला पॉइंट है। x -2 में 3 दे रहा है, x -2 में 3 दे रहा है, दिस पॉइंट। x -3 में -4 दे रहा है, ये पॉइंट आ गए -3, 4, ये आया -2, 3, ये पॉइंट आया -1, 2। जब x 1 है, 1 में कितना है 2 है, और 2 में कितना है 3 है, 2 में कितना है 3 है, 2 3 1 2, और 3 में कितना है 4 है, 3 में 4 है, 3 में 4 है। और जब x 0 होता है तो y 1 होता है, ये x 0 y 1। तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ बनेगा, ये वाला जो ग्राफ बनेगा यहां से लेके यहां तक, ये दिखाएगा fx = x + 1 को, और ये वाला ग्राफ दिखाएगा fx = 1 - x को। 1 - x, x < 0 और ये x ग्रेटर देन 0, और ये पॉइंट है तब जब x = क्या है 0 है। ये एक लाइन है, इसलिए इसमें रे का मार्क लगाएंगे क्योंकि ये चलते रहेंगे। इस तरह से हम रियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपको fx = 1/x, fx = 1/x, x greater than 0। अगला हम ग्राफ बताएंगे आपको fx = 1/x, x belong to R। थर्ड, फोर्थ, fx = 1/x, रेशनल फंक्शन x बिलोंग कर रहा है R में। R कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x डोमेन इसका रियल नंबर है। रेंज क्या आएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लें, कम से कम 3 वैल्यू ग्राफ ड्रॉ करना है, ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने 5-7 वैल्यू ले लेते हैं इसमें। x1 रखा 1 आया, x हमने 2 रखा 1/2 0.5, x हमने रखा 4 1/4 0.25, x हमने रखा -1 आया, x हमने रखा -2 -0.5, x हमने रखा -4, तो ये आया -0.25। बहुत है इतना, इतने से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब लें आप x की वैल्यू, यह है x, यह है y। x हमने लिया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। जब हमने x1 लिया y भी 1 है, जब x2 लिया y 0.5 हो गया, 0.5 0.25 हो गया,
जब x -1 लेते हैं, जब x -1 लेते हैं तो ये आया -1, -1। जब x -2 लेते हैं तो ये आया -2.5 माइनस दिस। इस तरह से ये वैल्यू आती रहेंगी। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से पैरेलल y एक्सिस का आएगा और 1 से x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, 1 के बाद y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इन्हें कहते हैं रेशनल फंक्शन। ये एक दूसरे के डायगोनली क्वाड्रेंट में आते हैं और एक्सिस को कभी भी टच नहीं करते, इसके पैरेलल जाएंगे और ये इंफिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। इस तरह से इसे हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की और। एक्सरसाइज में देखिए, और तो सारे सिंपल इसी तरह से हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। फाइंड इट्स रेंज, और इसका हमें रेंज भी निकालना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इधर देखेंगे इस क्वेश्चन को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले हम मॉडुलस को सबसे पहले हम मॉडुलस को डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ x कहता है क्या, -x व्हेन x लेस देन 0, और कहता है x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को जब हम ओपन करते हैं, ये होता है माइनस का x माइनस 2 व्हेन x लेस देन 2, और ये प्लस का x माइनस 2 होता है, प्लस का x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर लीजिए। f(x) इक्वल टू हो जाएगा क्या, अगर कोई फंक्शन 0 से छोटा है तो वो डेफिनेटली जब 0 से छोटा है तो 2 से भी छोटा ही होगा। अगर 0 से छोटा है तो ये माइनस का x देगा, जब 0 से छोटा है तो 2 से भी छोटा ही होगा, तो ये वाला फंक्शन माइनस का x माइनस 2 देगा। ये होगा व्हेन x लेस देन 0। अगर फंक्शन 0 से तो बड़ा है, जब 0 से बड़ा होगा डेफिनेटली तब 2 से छोटा होगा, तो ये आ जाएगा x इधर, जब 0 से बड़ा है x और 2 से छोटा है माइनस का x माइनस 2 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। 0 या 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा है तो उसके लिए ये लेंगे x पॉजिटिव, और 2 से छोटा है उसके लिए लेंगे माइनस का x माइनस 2। और लास्ट में अगर फंक्शन 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 0 से भी बड़ा होगा, x प्लस ये आ जाएगा x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर लें, ये फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस का 2x 2 माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, और ये आएगा 2x माइनस 2, और ये तब व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस तरह से हम 3 ग्राफ्स में भी ड्रॉ करेंगे। एक बार ले लेंगे f(x) इक्वल टू क्या, 2 माइनस 2x x लेस देन 0 के लिए f(x) इक्वल टू 2 ही आएगा, f(x) इक्वल टू 2 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए ओपन इंटरवल, और f(x) इक्वल टू क्या आएगा, 2x माइनस 2 आएगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें अब आप ग्राफ बनाइए। इसमें पहले वाले में जो पॉइंट लेंगे वो कौन से लेंगे, 0 से छोटे वाले पॉइंट लेंगे x सारे। ये x है, ये f(x) है, x 0 से छोटा -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, -1 रखा तो आया 4, -2 रखा 2 टू जा 4 टू 6, -3 रखा 3 टू जा 6 टू 8। और सेकंड वाले में अगर हम कुछ भी रखें, ये x है, ये f(x) है, x की वैल्यू 0 रखें
0 के लिए भी 2 होगा, 1.1 के लिए भी 2 होगा, 1.5 के लिए भी 2 होगा, लेकिन ओपन इंटरवल 2 के लिए 2 नहीं होगा, केवल क्लोज इंटरवल 2 के लिए 2 नहीं होगा, ओपन इंटरवल 2 के लिए 2 होगा। अब यहां पे बात करें x और fx ले लिया हमने, x की वैल्यू क्या ले ली हमने, 2 से बड़ी, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, 2 लेने में 2 टू जा 4 माइनस 2 2, 3 लेने में 3 टू जा 6 माइनस 2 4, 4 लेने में 4 टू जा 8 माइनस 2 6। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक सिंगल पेपर में। इस तरह से हमने एक्सिस ऑफ लाइन ड्रॉ कर ली, ये एक्सिस ऑफ लाइन है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ओरिजिन पॉइंट है x0 y0। अब हमने पॉइंट लिया x माइनस 1, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हम पॉइंट ले लेंगे 1 2 3 4 5, x माइनस 1 लेने में 4 है, x माइनस 1 में 1 2 3 4 ये पॉइंट आया, -1, 4 -1, 4 -2 में 6 है, 1 2 3 4 5 6, -2 में 6 है, -2 में 6 है, -3 में फिर ये 8 तक चला जाएगा, 7 8 -3 में ये 8 तक चला जाएगा, -3, 8 ये पॉइंट है, -2, 6 ये पॉइंट है, -1, 4 ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब अगर हम आते हैं 0 में, 0 में 2 है, 1 2 यहाँ पे 0 में 2 है तो ये 2 तक आएगा इस तरह से। अब 1 में 2 आ जाएगा, फिर 1 में 2 आएगा, और 1.5 में भी 2 आएगा, और ओपन इंटरवल 2 में भी 2 आएगा, यहाँ तक 2 आएगा। यहाँ के बाद 2 में फिर 2 है, 2 में 2 है, 3 में 4 है, 1 2 3 4, 3 में 4 है, और 4 में 6 है, 5 6 4 में 6 है। ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो शो कर रहा है, ये कर रहा है fx इक्वल टू 2x माइनस 2। ये वाला पार्ट जो शो कर रहा है, ये fx इक्वल टू 2 शो कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट शो कर रहा है, ये fx इक्वल टू 2 माइनस 2x को ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह से हम रियल फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।